तो पिछले क्लास हमने पढ़ा था कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर मुस्लिम रूल को एक तरह से इंडिया में एंटर कराया था। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे और उसके बाद के पीरियड को कहते हैं सल्तनत पीरियड या फिर दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी ने अपने सक्सेसर को जो चुना था वो उनके स्लेव थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसीलिए इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो इसी सेम डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर कहीं क्वेश्चन ममलुक आए डायनेस्टी और कहीं क्वेश्चन में स्लेव डायनेस्टी आए, असल में दोनों डायनेस्टी बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, तो इसके फाउंडर कौन थे? तो हमने अभी बात किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेव थे मोहम्मद घोरी के, जिसे मोहम्मद घोरी ने आज़ाद किया था और अपने सक्सेसर बनाया था, तो वो थे स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर। तो अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो कैपिटल अपना बनाया था वो था लाहौर। तो याद अभी तक जो दिल्ली है वो इनका कैपिटल नहीं बना है और कैपिटल इंडिया के बाहर यानी लाहौर में ही है। तो अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये इन्हें काफ़ी मैग्नामस माना जाता था, यानी काफ़ी बड़े दिल वाला माना जाता था, इसलिए इनका नाम लाख बख्श था। ठीक है, इन्होंने अपना टाइटल लाख बख्श रखा था। तो अगर इनकी डेथ की बात करें तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट डेथ था इनका। पोलो खेलते हुए, यानी चौगन, उस पोलो को चौगन बोला जाता था, तो पोलो या चौगन खेलते हुए इनकी डेथ हो गई थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एसएससी सीजीएल में आता है कि विच रूलर डाइड वाइल प्लेइंग पोलो। तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर की अगर बात करें तो वो थे इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश कौन थे? ये असल में कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ या फिर दामाद थे। तो ये भी एक स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, जिनको आज़ाद किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और अपना सक्सेसर बनाया था और अपना दामाद बनाया था। ठीक है, तो इन्हें कभी कभी रियल फाउंडर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया भी कहा जाता है या फिर रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इन्होंने कैपिटल जो है वो लाहौर से शिफ्ट करके दिल्ली में बनाया था। तो एक तरह से कह सकते हैं अब पूरी तरह से इंडिया में मुस्लिम रूल एस्टैब्लिश हो चुका था जिनका कैपिटल था दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर इसलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो इल्तुतमिश के बारे में अगर कुछ और फैक्ट्स मैं बताऊं तो सबसे पहला फैक्ट बताता है कि इन्होंने फाउंड किया था एक नए ग्रुप को जिसका नाम था चहलगनी। तो चहलगनी क्या था? चहलगनी असल में ग्रुप ऑफ 40 आमिर्स था जिनका काम क्या था? इनका काम था कि अपने राजा यानी इल्तुतमिश को सपोर्ट करना और इनको एक तरह से राय देना, सलाह देना, ये इनका काम था चहलगनी का। लेकिन बाद में जाके चहलगनी काफ़ी ताकतवर बन गई थी और राजा को भी दबाने लगी थी। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इल्तुतमिश के बारे में कुछ और जानते हैं। तो एक और इनका बड़ा योगदान जो इल्तुतमिश का है वो है कि चेंगिस खान के इन्वेजन को एक तरह से रोका था इन्होंने इंडिया में आने से। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि चेंगिस खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग हुज रेन, तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है, तो चेंगिस खान के एक दुश्मन थे जो कि भाग रहे थे, तो वो इंडिया में एंटर करने की कोशिश की लेकिन इल्तुतमिश ने उन्हें पना नहीं दी। तो एक तरह से चेंगिस खान को इनके इन्वेजन को इल्तुतमिश ने बचाया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इल्तुतमिश का एक रूल था इंडिया में चेंगिस खान को घुसने से रोकने का। तो अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें तो वो थे बलबन, जिनका नाम था गयासुद्दीन बलबन, लेकिन रियल नाम जो इनका था वो था उलुग खान। ठीक है, तो उलुग खान या फिर बलबन की बात करें तो ये नेक्स्ट रूलर नहीं थे इल्तुतमिश के। बीच में काफ़ी रूलर्स आए इल्तुतमिश और बलबन के बीच में, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट रूलर्स नहीं थे। तो ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट रूलर्स नहीं थे? क्योंकि इल्तुतमिश के जस्ट जाने के बाद चहलगनी का कब्जा हो गया था एक तरह से कह सकते हैं किंगडम पे, और जिसका मन करे चहलगनी का उसे राजा बना देते थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश के बेटे नेक्स्ट राजा बनते हैं जो कि बहुत ही कमज़ोर रहते हैं, तो उनको रिप्लेस करके जो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्ताना, उन्होंने भार संभाला दिल्ली सल्तनत का। लेकिन फिर जो चहलगनी है और जो लोगों को पसंद नहीं आया कि एक वुमेन हमारे ऊपर राज करे, तो इसलिए रजिया सुल्ताना को उन्होंने हटाया और फिर नेक्स्ट अपने मर्जी से चहलगनी ने एक नया रूलर को इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, तो रजिया सुल्ताना आप याद रखिए इल्तुतमिश की बेटी जो थी, बस ये आप याद रख सकते हैं, बाकी रूलर्स की बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ दिल्ली सुल्तानत, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तानत, या फिर कभी कभी क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, तो वो रजिया सुल्ताना उसका आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो अब बलबन के बारे में आते हैं। तो बलबन ने नहीं बताया कि इन्होंने चहलगनी के पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो चहलगनी जो इल्तुतमिश और बलबन के बीच में काफ़ी पावरफुल काफ़ी सालों तक रहा था और बीच में 4-5 रूलरों को अपने मर्जी से बैठाया था दिल्ली के तख्त पर, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय किया बलबन ने। ठीक है, तो बलबन का भी कुछ और फैक्ट्स जान जाते हैं बलबन के बारे में। तो पहला फैक्ट है कि इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था जिल इलाही। तो जिल इलाही का मतलब क्या होता है? शैडो ऑफ गॉड। जिल मतलब शैडो और इलाही मतलब गॉड।
तो ज़िले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड। तो ये टाइटल अपने आप को दिया था बलबन ने। इसके अलावा एक और टाइटल जो दिया था वो था नासिर आमिर उल मोमिन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राइट हैंड ऑफ द कैलिफ। तो ये टाइटल भी अपने आप को दिया था, जो खलीफा कैलिफ होते हैं उनका राइट हैंड, उनका दाया हाथ। ठीक है। तो अगर अब कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो इन्होंने 2 नए सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे जो कि पर्शिया में एग्जिस्ट करते थे, और वो था सजदा और पैबोस का। तो ये 2 सिस्टम थे क्या, सजदा और पैबोस? तो सजदा मतलब अपने राजा के सामने झुकना, और पैबोस मतलब उनके फीट को किस करना। ठीक है। तो ये 2 रूल जो नए सिस्टम थे वो इंट्रोड्यूस किए थे गियासुद्दीन बलबन ने। और ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि सजदा किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो याद रखिएगा बलबन ने किया था। ठीक है। अगर अब नेक्स्ट आते हैं तो इन्होंने एक और क्वेश्चन आता है कि जो पॉलिसी जो फॉलो की थी वो थी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किस रूलर ने, किस स्लेव डायनेस्टी के रूलर ने फॉलो की थी, तो वो थे गियासुद्दीन बलबन। ठीक है। अब इसके बाद हम लास्ट रूलर के बारे में पढ़ते हैं जो थे कैमूर। ठीक है। वो लास्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, और इन्हें डिफीट किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। और इसके बाद जो नया डायनेस्टी आ जाता है वो होता है खिलजी डायनेस्टी। इस्टेब्लिश किया था खिलजी डायनेस्टी को जलालुद्दीन खिलजी ने। तो अगर हम बात करें तो इतना ही पढ़ना है हमको बेसिकली एसएससी सीजीएल के पर्सपेक्टिव से दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसके अलावा कई छोटे बड़े क्वेश्चन आते हैं स्लेव डायनेस्टी से, लेकिन उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं दिल्ली आर्किटेक्चर के बारे में। तो अगर हम स्लेव डायनेस्टी के आर्किटेक्चर की बात करें तो स्लेव डायनेस्टी में कई तरह के बिल्डिंग्स बने, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 2 इंपॉर्टेंट मॉस्क, जिसमें से फर्स्ट मॉस्क जो था वो था कुवैत उल इस्लाम मॉस्क जो कि दिल्ली में, और ये फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। जो सेकंड मॉस्क बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो था 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि है अजमेर में। तो ये 2 मॉस्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो है कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, जिसे सब जानते हैं। और इस कुतुब मीनार को भी बनाया था, स्टार्ट किया था, इससे बनाने का काम किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसके बनाने के प्रोसेस में ही वो मर गए थे, तो इसे फिनिश किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है। तो ये जो कुतुब मीनार है इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक पर नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर, जो कि एक सेंट थे, तो उनके नाम पर इसे बनाया गया है। तो कभी कोई क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार को किसके नाम पे बनाया गया है, तो वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। अगर आपको अच्छा लगा चैप्टर तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।